अभी हम लोग का करवा चौथ का तैयारी हो रहा है और यहाँ पूजा करने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। पूजा करेंगे, फिर आगे आगे देखें आप लोग, कथा भी सुनेंगे हम लोग, क्योंकि करवा चौथ में कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। बहुत क्योंकि पुरानी बात उसके है कि बिना एक नगर में एक साहूकार शायद रहता पूरा था नहीं जिसके माना जाता साथ है करवा बेटे चौथ। और तो आप एक लोग बेटी थी। देखेंगे, हम बेटी का लोग नाम रेडी हो करवा चुके था। हैं, अपनी करवा चौथ प्यारी का बेटी का धूमधाम से शादी कथा करके सुनना उसे स्टार्ट कर दिए हैं। ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहाँ उसने अभी अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने पर अभी काफ़ी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा, तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वो खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफ़ी व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई को रहा नहीं गया। उसने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट पे रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो चांद निकल आया, तुम उसे धैर्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अधैर्य दे दिया। चांद को अधैर्य देने के बाद वो जब हंसी खुशी खाना खाने बैठी, तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उससे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वो काफ़ी उदास होती है। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः निर्जीव दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर, और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः निर्जीव दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और जब उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और वह